हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम्बे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। ये हमारा लेक्चर 6 है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसमें क्या है कि हम बेसिक्स देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उतना ही काफ़ी। आपको बस पता होना चाहिए कि जो उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, उतना ही हमें देखना है। सो पार्टनरशिप टू और मोर हमें पता ही है। अगर एक से ज़्यादा लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, तो वो पार्टनरशिप होती है। बेसिकली 3 तरीके के आपके फॉर्म्स होते हैं। एक तो प्रोप्राइटरशिप हो गया, ठीक है। उसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूँ तो शॉप्स वगैरह, तो छोटा सिंपल, सब नहीं देखा होगा। उसके बाद पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप भी में भी शॉप्स हो सकती हैं, शोरूम्स हो सकते हैं, और फैक्ट्रीज हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। उसके बाद आपके कॉरपोरेशंस हो गए जो बड़े लेवल पर होते हैं, जिसमें जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी होंगी, लिमिटेड कंपनीज भी हो गई। ओके, तो इसमें हम पार्टनरशिप की बात करेंगे। ओनरशिप राइट्स आर डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन प्री एग्रीड रेशियो। तो प्री एग्रीड रेशियो होता है जो एग्रीमेंट में होता है। 50-50 का भी पार्टनर हो सकते हैं, 2 लोग, 2 से ज़्यादा हैं वो भी इक्वल पार्टनर भी हो सकते हैं। तो 4 पार्टनर हैं 25% के। अब 2 पार्टनर हो सकते हैं कि 20% और 80% का पार्टनर हो गया, राइट। तो ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल ला रहे हो, कितना पैसा ला रहे हो, अपने साथ कितनी एक्सपर्टीज ला रहे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए से आप कोई फर्म स्टार्ट कर रहे हो, एक पार्टनर ने 20,000 डाला, दूसरे ने 80,000 डाला। तो अगर वो इक्वल एक तरीके से स्किल सेट लेकर आ रहे हैं तो 20-80 के पार्टनर होंगे। बट नेगोशिएशंस के बेसिस पे एक कोई एक्सपर्ट है उस फील्ड का, वो 20,000 डाल रहे हैं, वो कहता है मुझे ज़्यादा पार्टनरशिप चाहिए, तो हो सकता है कि वो 30-70 की पार्टनरशिप हो जाए। वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सबसे ज़्यादा। अब इसमें क्या क्या होता है, इट जनरली कंटेन्स details about the aspects affecting the relationship between partners, objective of business, contribution of capital, ratio in which profits and losses will be shared वगैरह। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका सब कुछ मेंशन होगा। ओके, सो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद टैक्स ट्रीटमेंट क्या है कि मोस्टली हमारा जो प्रोप्राइटरशिप वगैरह होती है वैसे ही टैक्स ट्रीटमेंट होता है, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। बट ये इंपॉर्टेंट है सम एस्पेक्ट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। मोस्टली प्रोप्राइटरशिप की तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनता है, हमें पता ही है। कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। एक तो मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, जितने पार्टनर उनके कैपिटल अकाउंट, जिसमें उनकी सैलरी आएगी, उनके इंटरेस्ट वगैरह आएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन पार्टनर्स, एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग अप्रोप्रिएशन, पास्ट में कभी पहले ज़्यादा पैसा चला गया, कम चला गया, तो उसका एडजस्टमेंट, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो इसमें होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपको कोई नया पार्टनर ऐड करना है, ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई टाइमली, उस तरीके से, जिस इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पार्टनर फर्म आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो क्या क्या रिकॉर्ड होता है ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट इन एज कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स। ये आपको पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट्स में क्या किया जाता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमारा बनाता है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो, ऑब्वियसली प्री एग्रीड रेशियो। ओके, बट अगर मेंशन नहीं है कि कितना होगा तो लीगली और बाय डिफॉल्ट आपके इक्वली शेयर होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा बनता ही है। इट शोज हाउ द प्रॉफिट्स आर अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए बस, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, उनकी सैलरी, जो भी कमीशन वगैरह होगा, वो एक एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। फिर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उसके, ओके, जो कि सिमिलर होते हैं, हमारी जो बैलेंस शीट वगैरह ये सब होती है। बट उसमें आपकी एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आर ट्रांसफर्ड टू एन अकाउंट कॉल्ड
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो फिर पार्टनर्स में डिवाइड होंगे जब सब कुछ एकदम नेट टू नेट टैक्स के बाद सब कुछ एबिटा के बाद आपका निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे लास्ट में रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है बस आपको ये पता होना चाहिए। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर आपको चाहिए, 2 साल आपका फर्म चला, अच्छा चला, बट आप चाहते हो और ग्रो करे, और पार्टनर चाहिए भाई, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट को लाना चाहते हो, या फिर आपकी कंपनी में जनरल मैनेजर है, आप उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, तो जो डीड है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीड है, वो इनवैलिड हो जाएगी। आप एक नई डीड बनाओगे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होंगे। फिर आपका कोई पार्टनर वो रिटायरमेंट की एज पे आगे रिटायर होना चाहता है, या वो फर्म को छोड़ना चाहता है, या फिर डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इन केसेस में, ठीक है। इसमें बस इतना ही ज़रूरी है। डिसोल्यूशन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। डिसोल्यूशन मीन्स अगर आप अपना बिजनेस बंद करना चाहते हो, वाइंड अप करना चाहते हो, और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हो, सिंपल, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होने चाहिए, ओके। इसके बाद अब जो एस्पिरेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई जो EPFO का जो मॉक टेस्ट जो फ्री है, क्योंकि मैं अभी पिछली 2-3 वीडियो से आपको बता रहा हूँ, उसका प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मैं आपको देता हूँ, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर के साथ। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, तब आपका ये वाला पेज मोस्टली खुल के आ रहा है, राइट। कई लोगों का डायरेक्ट डैशबोर्ड आ रहा है, कई लोगों का यार, जब अगर ये आ रहा है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, ये आप परचेज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, टेस्ट का लेवल अच्छा है, और ये आपको आई थिंक एग्जाम देने से पहले एक बार ले लेना चाहिए, बट एनीवेज। तो आप ऑलिव बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक बार, ओके। क्लिक जब आप करोगे तो अब आपका ये खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये नंबर 1 टेक टेस्ट, ये आपका फ्री मॉक टेस्ट है। 100 स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, 120 क्वेश्चन है, 2 आवर्स के एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आपके कुछ नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो सैम्पल नोट्स हैं, तो ये आप देख सकते हो। और हमारा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कुछ स्टैंड अलोन टॉपिक्स वो देखेंगे और फिर क्वेश्चंस वगैरह देखने लगते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।